नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि अगर आप रीट की तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से करना चाहते हैं, यानी अभी तक आपने अगर स्टार्ट नहीं की है, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें हैं वो आपको सीखने को मिलेगी और इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आप है वो बहुत कम टाइम दे करके अच्छा स्कोर है वो कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको ऐसे मतलब एक टीचर बन के नहीं बता रहा हूँ, मैं ये समझ के बता रहा हूँ कि अगर मैं तैयारी करूँ आज से तो मैं किस प्रकार की रणनीति है वो कैसे फॉलो करूँगा, या मैं कौन सी बुक है वो फॉलो करूँगा। यानी मैं खुद अगर तैयारी करना चाहूँ, मैंने हालांकि कर रखी है, 2 बार क्लियर कर रखी है, लेकिन अगर मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँ तो मैं कौन सी है वो रणनीति अपनाऊँगा, कौन सी बुक पढ़ूँगा, कोचिंग लूँगा या ऐप लूँगा, जो सारी चीज़ें है वो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो है वो रीट से संबंधित आपको है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम किस पे बात करेंगे। इस पर हम बात करेंगे रीट की बुक लिस्ट, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। दूसरा बिंदु अपना मोटा रहेगा कि कोचिंग लेनी चाहिए, ऐप लेना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए, किताबों से पढ़ना चाहिए। और तीसरा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा कि तैयारी है वो कैसे शुरू करें, यानी पढ़ने का जो एक टाइम टेबल है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर रीट की तैयारी करना शुरू करेंगे या करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने अकॉर्डिंग, यानी लेवल फर्स्ट के हो, लेवल सेकंड के हो, साइंस के हो, मैथ के हो, एसएसटी के हो, अपना सिलेबस कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट पे जाइए या ई मित्र वाले के पास जाइए, उनसे बोलिए कि हमें रीट का इस लेवल का सिलेबस चाहिए। डाउनलोड करेगा वो और प्रिंट करके निकाल के देगा। तो आपके पास में प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए। प्रिंट करवाने के पैसे नहीं है तो आपको मोबाइल में पीडीएफ है अगर आपके पास में, तो उससे उसको लिखिए। लिखने से 2 फायदे होंगे, एक तो आपके पास में हार्ड कॉपी हो जाएगी और एक आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगली चीज़ आपको क्या करनी है कि सिलेबस देखने के बाद में आपको पीछे के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो ज़रूर पढ़ने हैं। अभी तक जितनी भी रीट हो चुकी है उन सभी के अपने लेवल के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। हिंदी के, साइकोलॉजी के, संस्कृत के, जीके के, शिक्षण विधियों के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, ये पढ़ने के बाद ये आपको एक समझ विकसित होगी आपके अंदर। और अब बारी आती है आपकी बुक लिस्ट की। पहले बुक नहीं लेनी है, पहले आपको ये काम करना है कि सिलेबस देखना है अच्छे से, हो सके तो याद करिए सिलेबस को। उसके बाद में पीछे के क्वेश्चन देखिए। अब बात करते हैं बुक के ऊपर कि आपको है वो कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मैं लेवल फर्स्ट की और जो कॉमन सब्जेक्ट है उनकी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपको क्या करना है कि कक्षा 9 से 12 की नवीन हिंदी व्याकरण की बुक चलती है, वो लेनी है। रीट में वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि वहाँ से क्या है कि उदाहरण भी ऐसे कैसे उठा लिए जाते हैं। बहुत ही छोटी बुक है, एकदम से शॉर्ट में मैटर दिया हुआ है उसमें, और उससे बाहर रीट में कुछ नहीं चाहता। ठीक है, 3rd ग्रेड मेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रीट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में संस्कृत की अगर आप बुक लेना चाहो तो वैसे लोग आपको बताएंगे कि 6 से लेके 8 तक की संस्कृत पढ़िए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप साफल्यम की संस्कृत की बुक ले आइए। उसमें सारा मैटर है। मैंने जब तैयारी की थी तो 6 से लेकर के 8 तक की भी संस्कृत पढ़ी थी और साफल्यम की भी पढ़ी थी और आपके सीखवाल पब्लिकेशन की भी पढ़ी। तो मैंने पाया कि दोनों जो बुकों का निचोड़ है वो साफल्यम में है। ठीक है, तो संस्कृत के लिए आपको साफल्यम की बुक है वो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको। गणित के लिए आप है वो कक्षा 4 से लेकर के 8 तक की जो वर्तमान में स्कूल में बुक चल रही है एनसीईआरटी की, वो लेके आए। प्लस आप एक जब गाइड लेके आओगे तो उसमें भी होंगी। तो आपको सबसे पहले कक्षा 4 से लेकर के 8वीं तक की जो भी अपने सिलेबस में दिया हुआ है प्रश्नावली वो निकालनी है उदाहरण सहित। उसके बाद में आती है आपके पर्यावरण। तो पर्यावरण के लिए आपको यही बोलेंगे कि आप है वो 3 से लेकर के पर्यावरण अध्ययन की, फिर सामाजिक विज्ञान की, फिर साइंस की, इनमें अपने अपने टॉपिक छांट के और आप नोट्स बनाइए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि डॉक्टर मुकेश पंचोली की पर्यावरण की बुक आती है बिल्कुल पतली सी, वो लेके आए। उसमें सारा मैटर एनसीईआरटी का है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद में साइकोलॉजी की आती है। तो 3 बुक में यहाँ पे आपको बताऊँगा। अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने साइकोलॉजी आज तक नहीं पढ़ी, तो आपको क्या पढ़नी है, सीखवाल पब्लिकेशन की साइकोलॉजी की बुक है वो ले लेनी है। अगर आपने पढ़ रखी है कहीं से तो आप अवनी एजुकेशन की ले सकते हो, बहुत ही बेस्ट बुक है। थोड़ी सी हार्ड है पढ़ने में। अगर आपने ऐप वगैरह ले रखा है तो फिर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि ऐप वालों के साथ क्या होगा। ठीक है, या फिर फर्स्ट रैंक की नए हो तो फर्स्ट रैंक या सीखवाल की, पहले 1 नंबर पे सीखवाल, 2 नंबर पे फर्स्ट रैंक, तीसरे नंबर पे आपके रहेगी
अवनी एजुकेशन की। अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो 1 नंबर पे रहेगी अवनी एजुकेशन, ठीक है। ये हो गई। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों के लिए क्या करें। तो शिक्षण विधियों के लिए जैसे ही आप कोई एक गाइड लेकर के आओगे, कंप्लीट गाइड एक लेके आनी पड़ेगी आपको रीट के नाम की, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे कॉमन, ठीक है। तो उनमें सभी में क्या होगा कि पीछे जैसे पर्यावरण की है तो पर्यावरण की शिक्षण विधियाँ, हिंदी की है तो हिंदी की शिक्षण विधियाँ, संस्कृत की है तो संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, वहाँ से आप शिक्षण विधियाँ हैं वो कवर करिए। बहुत अच्छे से आपकी है वो शिक्षण विधि वहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट है अपना कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, कोई किताबों से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अभी अगर आप कोचिंग करना चाहते हो, आप समर्थ हो, तो आज ही मतलब इसी मार्च महीने में, अगले महीने में मार्च में आप ज्वाइन करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोचिंग को फिनिश करिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट में आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। कोचिंग के जब तक आप गेड़े लगाते रहोगे ना, गेड़े मतलब मेरा आना जाना, चक्कर मारना, कॉलेज के जब तक आप चक्कर लगाते रहोगे तब तक अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे नहीं कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, बिल्कुल शांति वाली। तो होता यह है कि कोचिंग करने के बाद भी लोग हैं वो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे फिर वही बात आ गई कि सेल्फ स्टडी ही करनी है। तो जब इतना काम करना ही है तो हम कोचिंग न ज्वाइन करके डायरेक्ट ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, या अपने घर पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हम पढ़ सकते हैं आराम से, कोई डिस्टर्ब नहीं है, तो फिर घर पे ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा ऑनलाइन आप ऐप अगर लेते हो, ऐप कोई भी ले सकते हो आप, जैसे बड़े बड़े संस्थान है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, मान के चलिए कि उत्कर्ष है, कलाम है, और भी हैं, मेरे ध्यान में नहीं है ऐप, ठीक है। तो ये इनमें से अगर कोई भी एक ऐप लेते हो आपको, तो फिर ये जो मैंने बुक बताई है ऊपर, इनको आपको एक भी बुक नहीं परचेज करनी है। फिर जैसा आपको कोचिंग वहाँ पे ऐप में या कोचिंग में जैसा बताया जाता है उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि बहुत सारा मैटर होने के बाद में हमसे वो कवर नहीं होगा लास्ट में, ठीक है। एक बार तो हमें लगेगा कहीं पढ़ लेंगे, लेकिन लास्ट में वो कवर नहीं होता, ये हकीकत है। सेल्फ स्टडी की बात ऐसी है, सेल्फ स्टडी आप जो मैं बुक बता रहा हूँ उनके साथ आप कर सकते हो। और सेल्फ स्टडी का फ़ायदा ये रहता है कि आप है वो बहुत जल्दी से है वो सिलेबस कवर कर लेते हो, क्योंकि ऐप वाले अपने हिसाब से चलेंगे, कोचिंग वाले अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको तो पैसे कमाने से मतलब होता है और अपने को सिलेक्शन से मतलब है। तो सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो खुद को अपने आप हिसाब से चलाना पड़ेगा, न कि दूसरों के हिसाब से। तो बेहतर यही रहेगा कि आप सेल्फ स्टडी करिए। मैंने जो बुक बताई हैं वो ले आए आप और उनके साथ आप करें। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आते हैं तो आप क्या करें, यूट्यूब पे सर्च करें। जैसे साइकोलॉजी आपको नहीं आ रही तो रीड साइकोलॉजी प्लेलिस्ट, ऐसे जैसे आप सर्च करोगे तो बहुत सी प्लेलिस्ट आपके सामने आएंगी। तो 2-3 टीचर की आप वीडियो देखिए, पूरा सिलेबस करा रखा है लोगों ने बहुत अच्छे से। उनमें जो भी आपको ऐसा लगा कि हाँ इस टीचर की मुझे समझ में आ रही है, उनको फॉलो कर लीजिए, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और उनके पूरे वीडियो है वो कंटिन्यू देखते जाइए, साथ में बुक पढ़ते जाइए। ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। गणित नहीं आ रही तो गणित की, जैसे गणित रीट लेवल 1 प्ले लिस्ट, ऐसे आप सर्च करोगे तो बहुत सी वीडियो आ जाएंगे आपके सामने। 2-3 टीचर के देख लिया, एक टॉपिक कोई भी एक टॉपिक ले लिया, जैसे सरल ब्याज का टॉपिक ले लिया, वो यूट्यूब पे 2-3 टीचर का आपने देख लिया और आपको लगा कि हाँ यार ये टीचर मुझे सही लग रहा है, मेरे समझ में आ रहा है भाषा वगैरह, उसको सब्सक्राइब कर लिया, सेव कर लिया, उनको फॉलो करते जाइए, जैसे जैसे वो बता रहे हैं करते जाइए कंटिन्यू। ऐसे करके आप है वो कर सकते हो सारी चीज़ें। मैंने भी ऐसे ही करी थी, मैंने अलग अलग टीचर से है वो ऐसी चीज़ें पढ़ी थी और आराम से है वो निकल भी गया था। रीट इतना कोई भारी एग्जाम नहीं है। बस चीज़ आपको यही ध्यान में रखनी है कि पुराने पेपर आपको है ना वो बहुत अच्छे से एनालिसिस करने हैं, ध्यान में रखने, दिमाग में एक एक क्वेश्चन आपके होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो जब भी आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपका रहेगा कि हाँ यार ये चीज़ तो पूछी हुई है, तो यहाँ से अंडरलाइन वगैरह करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई, मैंने आपको बता दिया। और अगली चीज़ आती है कि पढ़ाई है वो कैसे करें और टाइम टेबल है वो कितना बनाएं। तो मिनिमम आपको 4 से 6 घंटे का टाइम अगर आप देते हो तो बहुत अच्छे नंबर के साथ है वो आप है वो स्कोर करोगे। और ये चीज़ 4 से 6 घंटे मैंने आपको बताया, कम लग रहे होंगे शायद आपको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। इसको कंटिन्यू आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ लिए 3 दिन छुट्टी मार ली, ऐसा नहीं करना है। आपको कंटिन्यू करना है, भले ही आप 5 ही घंटे पढ़े, कंटिन्यू करना है। यानी 30 के 30 दिन आपको 5-5 घंटे पढ़ते ही जाना है। फिर आपका जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो ये टाइम ऑटोमेटिक ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये आती है कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो अब आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो कि मैं आपको एक अलग ही वीडियो में बिल्कुल जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वैसे आपको बना के दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग ही कि आपको है वो शेड्यूल बना करके है वो कैसे पढ़ना चाहिए। शेड्यूल है वो कैसे बनाया जाता है, मैं कैसे बनाता हूँ। मेरे पास में आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे टॉपिक है, इनको मैं 7 दिन में है वो
रिवीजन इनका हो जाता है आराम से। और ये सिर्फ पॉसिबल है शेड्यूल के द्वारा ही। ये कैसे हो पाता है ये मैं आपको पूरा एक अलग ही वीडियो में बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको वीडियो है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वीडियो में पता नहीं क्या होता है, वीडियो हट भी जाते हैं, तो इसलिए फिर लोग बोलते हैं हमें तो वीडियो मिला ही नहीं। और जो भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।